नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू लाइफस्टाइल एंड होम्योपैथी। आई एम मिस्टर साक्षी। आज का जो टॉपिक है वो सबसे डिफरेंट है। जो आजकल पेंडेमिक फैल रहा है, दैट इज़ कोरोना वायरस, उसके ऊपर कैसे ये डिफ़र करता है फ्लू से, कैसे हमें पता चलेगा कि कोरोना वायरस है या फ्लू के सिम्टम्स आ रहे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कोरोना वायरस के बारे में। ये है क्या चीज़ और ये किस वायरस से फैल रहा है। तो कोविड-19 जिसे कोरोना वायरस पेंडेमिक भी बोलते हैं, और इसका जो वायरस है वो है सार्स कोविड-2। इस वायरस से ये फैल रहा है। सेकेंडली, ये कैसे पर्सन टू पर्सन क्लोज कांटेक्ट में ये कैसे इन्फेक्टेड हो रहा है, कैसे ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से इन्फेक्टेड हो रहा है। जैसे ही कोई आप स्नीज़ करोगे, छींकोगे या कफ़ करोगे, खांसी आएगी आपको, या आप बातचीत कर रहे हैं तो क्या होगा, वो ड्रॉपलेट्स जो हैं वो सरफेस पे फ्लोर पर गिर जाएंगे और वो वहीं रह जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। ये ओल्डर पीपल में इसके जो चांसेस हैं वो सबसे ज़्यादा हैं, और जिन लोगों को बहुत पहले लॉन्ग टर्म बीमारी चलती आ रही है उन्हें, जैसे कि किसी को डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है, किसी को हाइपरटेंशन, या किसी को कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़, या किसी को पुरानी लंग डिजीज़ चलती आ रही है, या कैंसर है, इसमें ये खतरा फैलने की बहुत आशंका है। उसके बाद जो कोविड-19 है वो हमारे अपर एज वेल एज लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को अटैक्ट कर रहा है। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में ये हमारी नोज़, साइनसेस और थ्रोट को अटैक कर रहा है, और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में ये हमारे विंड पाइप और लंग को अटैक कर रहा है। इस सिम्टम्स की बात की जाए, जो माइल्ड सिम्टम्स है वो फीवर, कफ, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, हेड एक, सोर थ्रोट, बॉडी एक, मस्कुलर पेन, वॉमिटिंग और डायरिया हैं। अगर ये बीमारी किसी सीवियर स्टेज पर पहुंच जाती है तो निमोनिया हो सकता है, रेस्पिरेटरी फेलियर हो सकता है, सेप्टिक शॉक हो सकता है, और उसकी वजह से पेशेंट की डेथ हो सकती है। उसके बाद जो बहुत सी जो कोविड कॉम्प्लिकेशंस हैं वो एक कंडीशन की वजह से भी हो रही हैं, जिसे हम साइटोकाइनिन रिलीज़ सिंड्रोम बोलते हैं। ये होता क्या है, जब भी कोई इन्फेक्शन हमारे इम्यून सिस्टम को ट्रिगर करेगा, वो ब्लड स्ट्रीम में जाके फैलेगा, जिसकी वजह से इन्फ्लामेटरी प्रोटीन्स जो हैं वो रिलीज़ होंगे, जिसे हम साइटोकाइनिन बोलते हैं। ये इन्फ्लामेटरी प्रोटीन रिलीज़ होंगे और ये हमारी जो भी बॉडी के टिश्यूज़ हैं और बॉडी के ऑर्गन हैं उसे डिस्ट्रॉय कर देंगे। अब कौन कौन से पीपल इस पे हायर रिस्क पे हैं? सबसे पहले तो ओल्ड एज पीपल जो हैं, और जिनको लॉन्ग टर्म बीमारी चली आ रही है वो, और प्रेग्नेंट वुमेन। बात करते हैं कोरोना वायरस कैसे डिफ़र करता है एक नॉर्मल फ्लू से। हमें कैसे पता चलेगा कि हमें कोरोना है या फिर एक कॉमन फ्लू है। दोनों ही कंटेजियस रेस्पिरेटरी कंटेजियस इलनेस हैं, और दोनों ही अलग अलग वायरस से फैल रही है। जो फ्लू है वो नॉर्मली हमारा जो इन्फ्लुएंजा वायरस है उसकी वजह से हो रहा है, और जो कोविड है वो एक न्यू कोरोना वायरस दैट इज़ सार्स कोविड-19 उसकी वजह से हो रहा है। अब दोनों के ही सिम्टम्स मोस्ट कॉमन है, तो हमें कैसे पता लगेगा कि वेदर इट इज़ कोरोना और वेदर इट इज़ अ फ्लू। सबसे पहली जो चीज़ है वो ये है, हाउ लॉन्ग सिम्टम्स अपीयर आफ्टर एक्सपोजर और आफ्टर बीइंग इन्फेक्टिव। मतलब कब सिम्टम अपीयर हो रहे हैं, जब पर्सन इन्फेक्टेड हो रहा है इस चीज़ से। तो नॉर्मली जो फ्लू है उसमें 1 से 4 दिन लगते हैं सिम्टम्स आने में, और जो कोविड-19 है उसमें नॉर्मली 2 दिन या फिर 4 दिन, या मोस्टली 2 से 14 दिन के बीच में इसमें सिम्टम्स अपीयर होते हैं। मतलब कि इंक्यूबेशन पीरियड जो नॉर्मल फ्लू का है वो 2 से 4 दिन है, और जो कोरोना का है वो 2 से 14 दिन का है। उसके बाद इसमें कॉमन सिम्टम्स जो हैं वो फीवर है, और कफ है, हेडेक है, डायरिया भी हो सकता है, और आप सोर थ्रोट है। बट ये डिफ़र कैसे करता है, जो कोविड-19 है उसमें जो कफ है वो ड्राई रहेगा, मतलब कि गले में खांसी ज़रूर है लेकिन इरिटेटेड कफ रहेगा, जो कि एकदम ड्राइनेस रहेगी, इरिटेशन रहेगी। उसके बाद आते हैं सिम्टम ऑनसेट। सिम्टम ऑनसेट का मतलब है कि कितना टाइम सिम्टम आने में लगा रहे हैं। कोविड में सिम्टम्स ग्रेजुअली, मतलब धीरे धीरे दिखेंगे पेशेंट में, बट जो फ्लू के जो सिम्टम्स हैं वो रैपिडली एकदम से आ जाते हैं।
उसके बाद मैं इसका एक मेन सिम्टम बताना भूल गई हूँ, जो है लॉस ऑफ टेस्ट और लॉस ऑफ स्मेल, मतलब जो कि फ्लू से एकदम डिफ़र करता है कोरोना में। तो अब बात करते हैं इसकी सीवियरिटी की, ये कितना सीवियर हो सकता है। अगर हम बात करें कोविड-19 की, तो ये माइल्ड टू मॉडरेट टू सीवियर तक जा सकता है, और ये एसिम्प्टोमेटिक भी, मतलब इसमें सिम्टम भी नहीं आएंगे और पेशेंट को कोविड पॉजिटिव वो आ जाएगा। तो इसमें नॉर्मली 1 से 5 दिन के बीच में पेशेंट हॉस्पिटलाइज्ड हो जाता है, और नॉर्मली इसमें सेकेंड वीक में ही जो इसके सिम्टम्स हैं वो वर्स होना स्टार्ट हो जाते हैं। अदर हैंड अगर हम बात करें फ्लू की, उसमें ये नॉर्मली माइल्ड ही होगा, और ये विदिन 1 वीक में ये ठीक हो जाएगा, और नॉर्मली इसमें अप्रॉक्स सिर्फ 1% पॉपुलेशन ही होगी, 1 से 2%, जो कि सीवियर केसेस में हॉस्पिटलाइज्ड हो सकती है। उसके बाद बात करते हैं कि कोविड-19 कितना कंटेजियस है फ्लू से। अब अगर ये एसिम्प्टोमेटिक पर्सन भी है, वो भी इस चीज़ को फैला रहा है। एसिम्प्टोमेटिक मतलब जिस पेशेंट को सिम्टम्स नहीं आ रहे हैं, उससे भी ये स्प्रेड हो रहा है वायरस। और नॉर्मली जो फ्लू है, इसमें जो वायरस स्प्रेड होगा वो सिम्टम्स से 1 दिन पहले स्प्रेड होगा। तो अब हम बात करते हैं इसके सीवियरिटी लेवल की। इसके 3 सीवियरिटी लेवल हैं। फर्स्ट जो है वो है माइल्ड विद अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, सेकंड जो है वो है नॉन सीवियर न्यूमोनिया, थर्ड जो है वो है सीवियर न्यूमोनिया, जिसमें ARDS सिंड्रोम, मतलब कि एक्यूट रेस्पिरेटरी डिजीज सिंड्रोम आ जाता है। उसके बाद इफ़ वी टेक दिस लेस एज अ होम्योपैथिक परस्पेक्टिव, तो जो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष है उसने होम्योपैथिक रेमेडी दैट इज़ आर्सेनिक एल्बम को एज अ प्रिवेंटिव और प्रोफाइलेक्टिक रेमेडी कंसिडर किया है। वाई आर्सेनिक एल्बम? आर्सेनिक एल्बम ही क्यों? बिकॉज इट इज़ अ कॉमन रेमेडी फॉर कॉमन कोल्ड, कफ एंड फीवर, और ये इफ़ेक्टिव है बहुत ज़्यादा हेडेक में, हमारे जो चेस्ट पेन है या टायर्डनेस है उसके लिए, फटीगनेस है उसके लिए, गैस्ट्रिक डिसऑर्डर्स हैं उसके लिए। सो ये ज़रूर जान लीजिएगा, दिस रेमेडी इज़ ओनली कंसिडर्ड एज अ प्रिवेंटिव रेमेडी बट नॉट फॉर द ट्रीटमेंट पर्पस। इसको आप एज अ प्रिवेंटिव रेमेडी ले सकते हैं। कैसे लिए कि आप एक डोज 3 दिन तक ले सकते हैं, 3 दिन तक एक डोज लीजिए, या फॉर अबाउट अ मंथ आप मंथ में भी रिपीटेड कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि हाउ टू बूस्ट योर इम्यून सिस्टम, अपने इम्यून सिस्टम को कैसे बूस्टअप, कैसे स्ट्रॉन्ग रखें। सो टू फंक्शन वेल इट रिक्वायर्स प्रॉपर बैलेंसिंग एंड हार्मनी। हमारी बॉडी का हर एक ऑर्गन, हर एक पार्ट, इंक्लूडिंग अवर इम्यून सिस्टम, उससे वो जब भी वर्क करेगा अच्छे से, जब वो किसी इन्वायरमेंटल असोल्ट से बचा रहेगा। तो सबसे पहली जो चीज़ है वो है ईट न्यूट्रिशियस और फाइबर बेस्ड फूड्स। फाइबर बेस्ड फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, हमारे हर्ब्स और स्पाइसेस जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे इम्यून सिस्टम को प्रॉपर्ली वर्क करने में। जैसे कि हर्ब्स और स्पाइसेस में जो क्लोव्स हैं, लौंग है, उसके बाद थाइम्स, ऑर्गेनो, क्यूमिन हो गए, जैसे जीरा बोलते हैं, सिनेमन, दालचीनी, इनमें एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, हमारे जो भी इन्फेक्शंस आते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, उसे फाइट करने के लिए। उसके बाद सिट्रस फ्रूट्स, ऑरेंजेस, पाइनएप्पल, जितने भी सिट्रस फूड हैं वो लेने चाहिए, क्योंकि जो हमारी बॉडी है वो खुद ही ये जो वाटर सॉल्युबल विटामिन्स हैं वो खुद ही प्रोड्यूस नहीं करते, तो इसको पूरा करने के लिए ये चीज़ें हमें खुद ही खानी पड़ती हैं। उसके बाद टेक प्लेंटी ऑफ स्लीप्स। स्लीप के दौरान क्या होता है, हमारी बॉडी हील और रीजनरेट होती रहती है। उसके बाद स्टे हाइड्रेटेड, खुद को जितना हाइड्रेट रखें वो अच्छा है। उसके बाद खुद का जो वेट है वो पुट ऑन मत होने दें। उसके बाद कीप योर स्ट्रेस अंडर कंट्रोल। अगर आपको ज़्यादा स्ट्रेस है तो स्ट्रेस मत लीजिएगा। रोज़ एक्सरसाइज कीजिएगा, क्योंकि ये हमारे जो क्रॉनिक डिजीज़ होने के चांसेस हैं उसको रिड्यूस करती है। उसके बाद स्मोकर्स जो हैं, डोंट स्मोक, क्योंकि इसमें जो हार्मफुल केमिकल्स होते हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, नाइट्रोजन ऑक्साइड या निकोटिन हो गई, ये बहुत ही हार्मफुल है हमारे इम्यून सेल्स के लिए, उनको डिस्ट्रॉय कर देंगे। टी और बी लिम्फोसाइट्स उनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। उसके बाद अगर आपको लंबे समय से कोई भी क्रॉनिक डिजीज़ चली आ रही है तो उसके सिम्टम को अंडर कंट्रोल रखें। फॉर एग्जांपल, अगर आपको डायबिटीज़ है और आप उसका शुगर लेवल कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं तो उसको अंडर कंट्रोल रखें। इसकी वजह से क्या होगा, क्रॉनिक इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स क्रिएट हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे इम्यून सिस्टम को हार्म होता है। सो यही कुछ टिप्स थे, यही लाइफस्टाइल्स थी अपने इम्यून सिस्टम को बूस्टअप करने की, और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा सोशल डिस्टेंसिंग रखें, कहीं ज़्यादा से ज़्यादा बाहर ना आए जाएं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग एंड लाइक सब्सक्राइब टू माई चैनल।